जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे अपने पूजा मंदिर से संबंधित और पूजा से संबंधित। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा कि जो भी हम अपने पूजा मंदिर में भगवान रखे हैं तो उनका वस्त्र पुराना हो गया है, खराब हो गया है, तो उस वस्त्र का हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना जो उस वस्त्र को इधर उधर फेंक देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमें पूजा दोनों समय स्नान करके ही पूजा करनी चाहिए। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शाम के समय में घंटी नहीं बजाना चाहिए। तो क्या हम शाम के समय में घंटी बजा सकते हैं? और जो दीपक हम सुबह में जलाए हैं तो क्या हम उसी में हम शाम में भी दीपक जला सकते हैं? दोनों समय स्नान करके ही हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलिए सबसे पहला प्रश्न जान लेते हैं कि जो भी भगवान के वस्त्र पुराना हो गया है उसे हम क्या करें। तो बता दूं कि भगवान का जो भी वस्त्र पुराना हो गया है उसको उतार करके आप लोग इधर उधर मत फेंकिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि कहीं भी फेंक दिए, किसी का भी पैर लग रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। नहीं, भगवान का वस्त्र है, उसे हमें संभाल करके रखनी चाहिए। तो बता दूं कि पुराना वस्त्र है तो आप उसको जोड़ जोड़ करके और भगवान के नीचे आसन टाइप में भी बिछाने वाला बना सकते हैं, ठीक है। या कोई भी मतलब पूजा पाठ से संबंधित कार्य में उसका उपयोग कर सकते हैं। मान लीजिए वो ज़्यादा खराब हो गया है तो उसको तो हम पूजा में नहीं लगा सकते हैं। तो बता दूं कि जो भी मिट्टी के मूर्ति है ना, अब जब हम उसको विसर्जन करते हैं तो उस समय में भी हमें नदी को दूषित नहीं करनी चाहिए, गंदगी हमें नहीं फैलानी चाहिए। मिट्टी का मूर्ति है उसे आप लोग नदी सरोवर में विसर्जन कर दीजिएगा, लेकिन जो भी भगवान का वस्त्र है ना उसे गड्ढा खोद करके और उसी में हला दीजिएगा अच्छे जगह पे, ठीक है, ताकि उसमें किसी का भी पैर ना लगे। और बता दूं कि हमें कूड़ा कचरा डस्टबिन इन सब जगहों पे हमें भगवान का वस्त्र नहीं रखना चाहिए और ना ही जलने वाले जगहों पे हमें भगवान का वस्त्र रखना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी पुराना वस्त्र हो गया है उसे आप लोग मिट्टी खोद करके हला दीजिएगा, गाड़ दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरी बातें जान लेते हैं कि क्या हम दोनों समय स्नान करके ही पूजा करेंगे। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके यहाँ का ये नियम है तो आप लोग कीजिएगा, लेकिन बता दूं कि हमें उतना ही पूजा पाठ से संबंधित उतना ही नियम धर्म करनी है जितना कि हो सके। एक दिन दो दिन करने वाला तो है नहीं कि हम एक दिन दो दिन पूरा नियम धर्म से कर लेंगे, इसके बाद तीसरे चौथे दिन से जैसे का तैसे। नहीं, हमें जैसे भी करनी है हमें पूरे उम्र करनी है, ठीक है। तो बता दूं कि हम लोग तो दोनों समय स्नान नहीं करते हैं। हम लोग सुबह में स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, इसके बाद में शाम के समय में सिर्फ हाथ पैर धो करके और पानी उछीन करके इसके बाद में हम लोग पूजा पाठ करते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप शौच गई है, लैट्रिन गई है, तब आप लोग स्नान कीजिएगा। अगर आप लोग शौच नहीं गए हैं तो आपको स्नान करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे हाथ पैर धो करके आप लोग पूजा पाठ शाम के समय में कर सकती हैं, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ दोनों समय स्नान करके ही पूजा किया जाता है। तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, हमारे घर में ऐसा नियम नहीं है, ठीक है। सुबह में हम लोग स्नान करते हैं और शाम में हाथ पैर धो करके पूजा कर लेते हैं। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अगली बातें बता दूं कि जो दीपक हम सुबह में जलाए हैं तो उसमें बाती बच गया है, तो क्या हम उसको शाम को जला सकते हैं या शाम के समय में हमें उसको धो करके ही दीपक जलानी चाहिए। तो बता दूं कि मैं तो धो करके ही दीपक जलाती हूँ। बाकी आप चाहे मान लीजिए अगर आपका बच्चा छोटा है, मतलब बच्चे इधर रो रहे हैं, अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो वो भी अच्छा नहीं है, इसलिए आप चाहे तो उसी बाती में आप लोग तिल डाल करके जला सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं अपना दोनों समय दीपक, भोग की थाली सब धो करके ही पूजा पाठ करती हूँ, ठीक
ठीक है। तो बता दूं कि अगर आप दीपक धोए या ना धोए कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आप लोग शाम के समय में दीपक जला सकती हैं। बाकी आपको भोग का जो थाली है वो आपको धो करके ही भगवान को भोग लगानी है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। और बता दूं कि बहुत सारे लोग हैं जो बाती बच जाता है ना दोनों समय जलाने के बाद, उस बाती को लोग इधर उधर फेंक देते हैं। तो हमें पूजे वाले बाती को हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, उसको इकट्ठा करके हमें रखना चाहिए। जो भी पूजा का मतलब जो फूल पत्ती हम जिस पन्नी में उठा करके रखते हैं आप उसी में रखिएगा, और उसको जहाँ भी आप लोग डालती हैं ना, मतलब या खोद करके हलाती हैं या कहीं झुग्गी झाड़ी में डालती हैं तो उसमें डलवा दीजिए। नहीं तो आप उस बाती को एक दिया में करके उसको अलग से मतलब कि माचिस मार दीजिएगा तो वो जल जाएगा, तो वो राख में आ जाएगा, तो उसको डाल दीजिएगा। लेकिन ऐसे बाती को हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी बातें क्लियर हो गई। और बता दूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि शाम के समय में घंटी नहीं बजानी चाहिए पूजा पाठ में। तो बता दूं कि ऐसा कुछ भी नियम नहीं है कि शाम के समय में हमें घंटी नहीं बजानी चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शाम के समय में घंटी बजाने से लक्ष्मी चली जाती है, तो ऐसा नहीं है। जहाँ पे पूजा पाठ घंटी की ध्वनि आरती की आवाज़ आती है ना, वहीं पे लक्ष्मी का वास होता है। तो आप लोग इस भ्रम में मत पड़िएगा कि हमें शाम के समय में घंटी नहीं बजानी चाहिए। हम तो बजाते हैं, बाकी आप अपना देख लीजिएगा। शाम के समय में जितना हो सके उतना हमें भजन कीर्तन आरती करनी चाहिए, ढोल झाल ये सब बजानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं बजानी चाहिए, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अगली बातें बता दूं कि क्या दोनों समय हमें भोग लगाना जरूरी है? तो जी बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अगर हम दोनों समय तीनों समय भोजन करते हैं तो मान लीजिए अगर आप लड्डू गोपाल जी रखी हैं तब तो आप जितना बार भोजन करती हैं पहले उनको भोजन करा करके ही हमें भोजन करनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए अगर आप लड्डू गोपाल जी नहीं रखी हैं तो जो भी घर में देवी देवता है उनको भोग लगा करके कम से कम सुबह शाम हमें भोग जरूर लगानी चाहिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं लगाते हैं, तो देख लीजिएगा अगर आप भोग नहीं लगाती हैं तो आप वहाँ का जो जल है उसको सिर्फ बदल दीजिएगा, लेकिन भोग हमें दोनों समय लगानी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए अगली बातें जान लेते हैं कि क्या हम लहसुन प्याज खा करके सुंदरकांड का पुस्तक पढ़ सकते हैं? तो जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लहसुन प्याज खाए हैं। आजकल के युग में मतलब लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग हैं जो लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं। तो आप नॉनवेज खा करके बिना बाल धोए बिना बाल में शैम्पू साबुन लगाए आपको सुंदरकांड का पाठ हो या कोई भी पूजा पाठ हो उसमें शामिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ना ही किसी प्रकार का पूजा पाठ करनी चाहिए। अगर आप नॉनवेज खाइए तो उस दिन आपको बाल धो करके ही आपको पूजा पाठ करनी चाहिए, ठीक है। बाकी आप लहसुन प्याज खा करके प्रतिदिन पूजा कर सकती है, सुंदरकांड का पाठ कर सकती है या कोई भी पूजा पाठ में शामिल हो सकती है, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। और दोस्तों अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी या आपको कमेंट के द्वारा ही आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि मान लीजिए कि हर किसी को हर चीज़ की जानकारी नहीं होती है, इसलिए इस वीडियो के द्वारा उनको हर पूजा पाठ से संबंधित उन्हें ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।